नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं चल क्या रहा है। भारत ने अपनी सैन्य ताकतों के साथ साथ मिसाइल ताकतें दिखाई। ड्रोन वॉर जो हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के बीच, वो ड्रोन कौन कौन से भारत ने इस्तेमाल किए और पाकिस्तान के कौन कौन से ड्रोन हमने ध्वस्त किए हैं। हमारे साथ इस विषय पर विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रणय उपाध्याय। प्रणय, जो तकनीकी ताकत भारत ने पाकिस्तान को दिखाई है, यही नहीं दिखाया है कि हम आतंक को मिसाइलों से भी खत्म कर सकते हैं और तकनीक से भी हम आपसे कई गुना आगे हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को भारत की सैन्य मिलिट्री हिस्ट्री में या मिलिट्री एकेडमिक्स के अंदर एक न्यू एज वॉर ऑपरेशन के तौर पर भी पढ़ाया जाएगा। इसके सबक भी बताए जाएंगे क्योंकि ये एक डिफरेंट किस्म का ऑपरेशन था। भारत ने पाकिस्तान के साथ में अभी तक कई जंगें लड़ी। आपको याद है, इतिहास की किताबों में हमने पढ़ा 99 का जो कारगिल वॉर है वो तो हमने भी देखा। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्षों के अंदर हमेशा बॉर्डर क्रॉस हुई, टैंकों की लड़ाई हुई, लड़ाकू विमानों की लड़ाई हुई और कन्वेंशनल वॉर के हर एस्पेक्ट को हमने उसके अंदर लड़ा। लेकिन ये एक न्यू एज वॉर थी। सबसे बड़ा अंतर ऑपरेशन सिंदूर और इसके पहले के ऑपरेशंस के अंदर यही था कि इस बार भारत ने सरहद फिजिकली नहीं लागी। सरहद नहीं लागी से मतलब कोई सैनिक उस तरफ नहीं गया। इनफैक्ट हमारा कोई लड़ाकू विमान उधर नहीं गया। गए तो सिर्फ ड्रोन, गई तो सिर्फ मिसाइलें। और ये अपने आप में एक बड़ा डिफरेंशिएटर है। इनफैक्ट इसे हम कहते हैं बीवीआर, बियॉन्ड विजुअल रेंज जो है उस तरीके की लड़ाई थी। यानी आपको नजर नहीं आ रहा है दुश्मन और उसके बावजूद आप उसे हिट कर रहे हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की लड़ाई होती है। इनफैक्ट जब युद्धक विमान आपस में लड़ाई करते हैं या डॉग फाइट होती है, कई बार उनके जो मनूवर्स होते हैं, आपको ये एंटिसिपेट करना होता है कि आपका के सामने जो आपका अपोनेंट या आपके दुश्मन का जहाज है वो क्या मनूवर ले रहा होगा और उसके मनूवर को एंटिसिपेट करते हुए आपको अपना मनूवर लेके और मिसाइल फायर करनी ताकि वो उसको हिट कर सके। इतना कॉम्प्लेक्स, एग्जैक्टली। तो इस तरीके के ये ऑपरेशंस होते हैं। ये पूरी तरीके से हाईटेक लड़ाई थी। उस हाईटेक लड़ाई का एक बिल्कुल ही नया डायमेंशन और एस्पेक्ट था ड्रोन वॉरफेयर, जिसके अंदर पाकिस्तान ने भी, ये हम बिल्कुल कहेंगे कि पाकिस्तान ने भी हमें कुछ मामलों के अंदर चौंकाया इस लिहाज से कि पाकिस्तान ने जो स्वॉर्म ड्रोन अटैक किया, यानी पाकिस्तान ने, ऐसा लगता है कि जैसे मच्छर आते हैं उस तरीके से जो है खिड़की खुली रह जाए और गर्मी के दिनों में जिस तरीके से मच्छर आते हैं वैसे पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आए। और ड्रोन्स के साथ भी पाकिस्तान ने जो चाल चली कि पाकिस्तान ने कई ऐसे ड्रोन भेजे जिनके अंदर कुछ भी नहीं था, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ मझौले ड्रोन, कुछ खाली ड्रोन, लेकिन उन्हीं ड्रोन्स के बीच में कुछ हथियारबंद ड्रोन्स भी थे। कुछ ड्रोन्स जो थे वो कई मिलिट्री स्टेशंस के ऊपर तक भी पहुंचे। इनफैक्ट पाकिस्तान ने इस तरीके से क्या किया, ड्रोन्स क्यों भेजे जाते हैं? इतने सारे ड्रोन्स जब भेजे जाते हैं तो आपके रडार सिस्टम जो है उनकी कैपेसिटी होती है। कोई भी रडार सिस्टम जो है वो कितने टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, ये उसकी कैपेसिटी होती है। और जैसे आप किसी भी चीज़ को देखते हैं कि इस जैसे ये स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर जो पिक्सल रेजोल्यूशन है तो वो कितने बिट का है या कितने के का है, उस हिसाब से होता है। तो रडार की भी अपनी एक कैपेसिटी होती है। जब आप रडार को ओवरवेल्म कर देंगे तो ऐसे में आपको चांस मिल जाता है कि रडार, चूंकि इतने सारे जो टारगेट्स हैं उसको देख के अगर ओवरवेल्म हो गया है तो उस दौरान हो सकता है कि आप लड़ाकू विमान भेज दें और आप उस चांस को एक आक्रामक कार्रवाई के अंदर चेंज कर दें। ये जो टैक्टिक्स होती हैं, जिन्हें वॉर टैक्टिक्स कहा जाता है, ये युद्ध की तकनीकें होती हैं। लेकिन पाकिस्तान ने भी इस बार जो ड्रोन वॉरफेयर है उसका इस्तेमाल किया। ये बात अलग है कि पाकिस्तान ड्रोन वॉरफेयर में भी कमजोर और कच्चा निकला मृत्युंजय, क्योंकि पाकिस्तान के ड्रोन अधिकतर गिर गए। दूसरी बात यह है कि आप किराए के हथियारों से लड़ाइयां नहीं लड़ सकते हैं। तो पाकिस्तान के पास जो अधिकतर ड्रोन थे वो या तो टर्की से लिए गए ड्रोन थे या चीन से लिए गए ड्रोन थे। उनमें से कई ड्रोन जो थे वो हमारे इंडिजिनस वेपन्स ने, हमारे स्वदेशी हथियारों ने किस तरीके से मार मार के गिराए हैं कि मलबा उठाने के लिए भी कई दिन लग रहे हैं। अभी भी खेतों से, इलाकों से मलबा मिल रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने जो ये मच्छर भेजे थे उनको जो है, जैसे आप वो बैट से मारते हैं, मच्छर मारे जाते हैं, उसी तरीके से ये तमाम ड्रोन गिराए गए। सिस्टम ने उसी तरह से गिरा दिए। बड़ा ये ड्रोन वॉर है, इसके फायदे क्या क्या है? मतलब वैसे तो युद्ध का कोई लाभ होता नहीं है, लेकिन ड्रोन वॉर क्यों? नहीं, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है। दरअसल ड्रोन क्यों? ड्रोन का मतलब होता है अनमैन्ड एरियल सिस्टम, यूएएस इन्हें कहा जाता है। और यूएस का मतलब होता है, क्योंकि इंसानी जान सबसे ज़्यादा कीमती होती है। इससे पहले तक हमने दूसरे विश्व युद्ध से लेकर उसके बाद की जितनी भी लड़ाइयाँ हुई, हमने देखा कि उसके अंदर युद्धक विमान थे। युद्धक विमान को चलाता है पायलट। पायलट सबसे ज़्यादा कीमती होता है। जहाज़ तो फिर भी मेटल का
एक बॉक्स है, मेटल का एक डब्बा है, जहाज तो फिर भी आ जाएगा। जान की पायलट, कीमत नहीं है। जान की कोई कीमत नहीं होती है, पायलट वापस नहीं आ सकता। एक पायलट को ट्रेन करके तैयार करने में वक्त लगता है। एक अगर अनुभवी पायलट यदि मारा जाता है किसी संघर्ष के अंदर, किसी लड़ाई के अंदर, तो उसका रिप्लेसमेंट उतने ही अनुभव का पायलट हो सकता है कि आपके पास न हो, तो वो जो लॉस होता है वो ज़्यादा बड़ा लॉस होता है। जहाज तो आप फिर भी ले आएंगे, लेकिन ये बहुत सस्ता रिप्लेसमेंट है उसका। इनफैक्ट आप दुश्मन के इलाके के अंदर जा सकते हैं। अगर ड्रोन गिर भी जाता है कोई दिक्कत नहीं है, आकार में बहुत छोटा होता है, कीमत में बहुत सस्ता होता है। इनफैक्ट अब तो ड्रोन्स ऐसे आ गए हैं जिनके अंदर आप पेलोड बांध सकते हैं, जिन्हें कामागाजी ड्रोन्स कहा जाता है। ये कामागाजी ड्रोन्स जो है एक तरीके से जैसे फिदाइन होते हैं, ये ड्रोन फिदाइन होते हैं। ये जाते हैं किसी जगह पर, जाके क्रैश हो जाते हैं, उसके आत्मघाती ड्रोन होते हैं। ये वहाँ जाके क्रैश हो जाते हैं और क्रैश होने के साथ उनमें विस्फोट हो जाता है, तो जिस जगह पर ये गिरते हैं। इनफैक्ट सुंजवा का जो मिलिट्री स्टेशन था वहाँ पर भारत के अंदर, जम्मू के अंदर सुंजवा के मिलिट्री स्टेशन के अंदर जो हमला हुआ था, उसके अंदर हमने देखा था कि ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद धमाका किया गया। इस तरीके से ड्रोन के इस्तेमाल का जो आंकड़ा है वो पहले भी रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, इस बार की लड़ाई के अंदर आप इसे न केवल ड्रोन वॉरफेयर कह सकते हैं, ये स्वॉर्म ड्रोन वॉरफेयर का भी एक नया लेवल था, क्योंकि स्वॉर्म ड्रोन तो आपने भेजे ही, उसके साथ साथ आपने मिसाइलें भी भेजी, यानी एक तरीके से आपने हाइब्रिड वॉरफेयर लड़ा है। आपने ड्रोन्स को भेजा ताकि जो रडार सिस्टम है या जो आपका नेविगेशन सिस्टम है वो उसे ट्रैक ना कर पाए, या ट्रैक करे तो मिसगाइड किया जा सके और उस दौरान आपको मौका मिल जाए मिसाइल को हिट करने का। लेकिन भारत शायद इसके लिए तैयार था, क्योंकि हमारा जो हमने जो इंटीग्रेटेड यूएस सिस्टम है या एंटी ड्रोन सिस्टम है वो हमने मल्टी लेयर का बनाया था। इसके अलावा जो हमारा जो एयरक्राफ्ट, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं हमारी, या हमारा जो एयर डिफेंस है, उसमें भी हमने कई चरण बना रखे हैं। तो हम सरहद से लेकर हिंटरलैंड तक और इंपॉर्टेंट बेसिस तक हमने कई चरणों के अंदर कहाँ मारना है, कैसे मारना है, किस हाइट पे मारना है, उसमें हर हाइट के लिए हमारे पास एक हथियार है। और अगर मान लीजिए कि उन तमाम चक्रव्यूह के लेयर्स को पार करते हुए कोई ड्रोन आ भी जाता है, तो हमारे सैनिकों के पास में जो मैनपॉड्स होते हैं, मैनपॉड्स यानी आप कंधे पर रखकर जिसे दाग सकते हैं, उस तरीके की गन्स भी हैं। इसके अलावा कई एंटी ड्रोन गन्स जो हैं वो हमने स्वदेशी तौर पर भी डेवलप की हैं, जो कि ड्रोन को देखकर मार गिरा सकती हैं। बिल्कुल प्रणय, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक भाषण में वैज्ञानिकों को भी धन्यवाद दिया था, तो ये संकेत वही है? बिल्कुल, आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने, और इनफैक्ट ये आदमपुर के एयरबेस के ऊपर जो प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर वो जो पायलट्स हैं जो कि ड्रोन्स ऑपरेट करते हैं वो भी इसके अंदर मौजूद थे, और इसके साथ साथ जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है जो यहाँ काम कर रहा था वो भी इसके अंदर मौजूद था। ये बहुत बड़ी ताकत का संदेश है इनफैक्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से। और आप देखिए इस लड़ाई ने क्या साबित कर दिया, इस लड़ाई ने यह साबित किया है कि पाकिस्तान के पास में एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के पास में भी है। पाकिस्तान ने चीन से HQ-9 और HQ-16P जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा, लेकिन पाकिस्तान का जो HQ-9 सिस्टम या HQ-16 सिस्टम जो है वो एंटी ड्रोन या एंटी एयरक्राफ्ट जो सिस्टम था या एयर डिफेंस सिस्टम था, वो भारत के इस अटैक को रोकने में नाकाम रहा। उसका निशान ये आपके सामने है कि इतने सारे जो एयर बेसेस हैं पाकिस्तान के वो हिट हुए हैं, जबकि भारत का जो स्वदेशी मल्टी लेयर सिस्टम था वो इतना कारगर निकला कि किसी भी एयरबेस के ऊपर ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ जिसे हम कह सकें कि ये हमने एयरबेस खो दिया या इस एयरबेस के ऊपर कोई बड़ा नुकसान हुआ हो। ये बात सही है कि कुछ एयरबेस हिट हुए हैं, कुछ एयरबेस के ऊपर कुछ नुकसान हुआ है, ये बात सही है, लेकिन ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि आदमपुर बेस की मैं आपको बात करूंगा, जिस आदमपुर बेस से आज प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आई, उस आदमपुर बेस पर तथाकथित तौर पर पाकिस्तान ने तो दावा किया था कि उसने उस एयरबेस को तबाह कर दिया है, वहाँ S-400 सिस्टम तबाह किया है, लेकिन वहाँ प्रधानमंत्री के जहाज़ ने लैंड किया, आज वो भाषण देते नजर आए, तो ये साफ तौर पर बताता है कि हमारा जो एंटी एयरक्राफ्ट गन था, सिस्टम था, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो कारगर और रोबस्ट था। बड़ा मानचित्र के माध्यम से अगर हम जानने की कोशिश करें, जो ड्रोन वॉर आपने बताया वो किस तरह से, कैसे, क्या हुआ, कौन से वो इलाके थे जहां बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहा है? देखिए इस नक्शे पर यदि आप देखें तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि पाकिस्तान ने ये जो स्वॉर्म ड्रोन अटैक किया था, वो स्वॉर्म ड्रोन अटैक जो था वो इनफैक्ट काफ़ी बड़े इलाके के अंदर किया गया था। हम भारत के नक्शे को यदि देखें तो भारत और पाकिस्तान के इस नक्शे के अंदर आप यहाँ देखिए, लेह से लेकर भुज तक का जो पूरा इलाका है वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से ये अटैक करने की कोशिश की गई। यानी हम बात कर रहे हैं यहाँ से लेकर ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा इलाका है, यहाँ से लेकर
और ये जो 3,323 किलोमीटर की बॉर्डर है, यहाँ तक पाकिस्तान की तरफ से जो है वो अटैक करने की कोशिश की गई। यहाँ पर आप देखिए बाड़मेर के इलाके के अंदर, सूरतगढ़ के इलाके के अंदर, जैसलमेर के इलाके के अंदर, नलिया के इलाके के अंदर, इसके अलावा पंजाब का जो इलाका है यानी राजस्थान का बॉर्डर, गुजरात में भुज आता है, यहाँ पर फलौदी आता है, सूरतगढ़ आता है, यहाँ पर जैसलमेर आता है, बाड़मेर आता है, इसके अलावा यहाँ फजिल का है, भटिंडा है, पठानकोट है। यहाँ पर ये तमाम वो जगहें हैं जहाँ पर ड्रोन अटैक करने की पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई, मिसाइल अटैक करने की कोशिश की गई, लेकिन भारत के सिस्टम ने उन तमाम कोशिशों को नाकाम किया। तो पाकिस्तान की तरफ से भी इतने बड़े सिस्टम के ऊपर, इतने बड़े इलाके के ऊपर जो है वो ड्रोन लॉन्च किए गए। इनफैक्ट 10 मई को जो भारत और पाकिस्तान के बीच में कथित तौर पर सहमति बनी है कि हम क्रॉस बॉर्डर फायरिंग नहीं करेंगे, उसके बावजूद जो पाकिस्तानी ड्रोन हैं वो रेगुलरली, आपको याद होगा कि 10 तारीख के बाद से हर शाम को ये खबर आती है कि यहाँ ड्रोन देखे गए, वहाँ ड्रोन देखे गए। पाकिस्तान इसे एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तरह भी इस्तेमाल कर रहा है कि ये ड्रोन जो हैं सस्ते होते हैं, ड्रोन उड़ते हैं, वापस ले लिए जाते हैं, ड्रोन को आप मनूवर कर सकते हैं। ड्रोन की एक और जो खासियत होती है कि ड्रोन जो है वो बहुत लो हाइट के ऊपर होता है। दूसरी बात ये, मिसाइल का एक डायरेक्शन होता है, एक प्रोजेक्टाइल होता है, एयरक्राफ्ट का एक डायरेक्शन और एक प्रोजेक्टाइल होता है, बहुत तेज़ चलता है, इसलिए रडार्स उन्हें ट्रैक कर पाते हैं। एक स्लो मूविंग जो सब्जेक्ट होता है, जो बहुत धीमे चल रहा होता है, अपनी चाल बार बार बदल रहा होता है, उसको ट्रैक करने पे आप उसको कहाँ एंगेज करेंगे, कहाँ निशाना बनाएंगे, ये करना मुश्किल होता है। ये भी एक ड्रोन की खासियत होती है। इस कारण से जो ड्रोन वॉरफेयर है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वॉरफेयर भी है, और इसीलिए हम देखते हैं कि बॉर्डर पर कई तमाम इंतजामों के बावजूद हमको ये देखने को मिलता है कि ड्रोन से जो है कभी हथियार गिरा दिए जा रहे हैं पंजाब के इलाके के अंदर, कभी वहाँ पर नशीली दवाएँ जो हैं तस्करी के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, जो ड्रग्स है वो भेजा जा रहा है। पाकिस्तान इस ड्रोन वॉरफेयर को शायद हथियारों और ड्रग्स के जरिए काफ़ी दिन से शायद मास्टर कर रहा था, इसीलिए पाकिस्तान ने ये खेल रचने की कोशिश की, इसीलिए उसने कन्वेंशनल हथियारों की बजाय ड्रोन पर ज़्यादा भरोसा किया, लेकिन इस बार भी उसका भरोसा टूट गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय, हम तक ये सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है इस तकनीकी युद्ध पर, हमें कमेंट करके बताएं और देखते रहें अमर उजाला।